डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आकिब सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का और एक इंपॉर्टेंट लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये लेक्चर भी मैंने सितंबर 2021 से लिया है और ये लेक्चर इस महीने का थर्ड लेक्चर होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सारे स्टूडेंट्स इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखोगे। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज का लेक्चर खुशी खुशी से स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन द पैरालंपिक्स गेम्स? आंसर है इसका अवानी लिखारा। डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो पैरालंपिक्स हो या ओलंपिक्स हो, मेडल जीतने के लिए एक प्लेयर को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहां पर इस खूबसूरत कन्या ने 2 मेडल्स लाए हैं पैरालंपिक्स गेम्स के अंदर। बहुत अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मिलेट मिशन टू बिकम मिलेट हब ऑफ इंडिया? आंसर है इसका छत्तीसगढ़ स्टेट। यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी होती है। चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश बेगल और गवर्नर का नाम है अनसुया उइके। चलो क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मिनिस्टर हु रिसेंटली लॉन्च्ड मेडिसिन फ्रॉम द सिकाई इन आसाम? आंसर है इसका ज्योति सिसिंधिया। देखो, ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है और इन्होंने रिसेंटली एक ड्रोन लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया मेडिसिन फ्रॉम द सिकाई। अब इस ड्रोन के जरिए जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उन तक ये मेडिसिन पहुंचाया जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। हु रोट द बुक टाइटल्ड ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया? आंसर है इसका सुब्रमण्यम स्वामी जी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेशनल इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। आंसर है इसका 15th of September। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड ऑन? ये कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी? सर इसका आंसर है 15th of September। यहां पर आपको थीम भी याद रखना होता है, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रिसिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी? आंसर है इसका अलीगढ़ यूपी। क्वेश्चन नंबर 8, नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड टीवी विच हैज बीन क्रिएटेड बाय मर्जिंग लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी। देखो यहां पर आपको बात समझनी होगी। लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी अलग अलग 2 चैनल्स का नाम है। अब इन दोनों चैनल्स को मर्ज करके संसद टीवी बनाया गया है। इस संसद टीवी पर पार्लियामेंट के अंदर का जितना भी कामकाज होता है वो इस पर लाइव दिखाया जाएगा। सर हमें समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड आई रास्ते? तो आंसर है इसका यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी। यहां पर देखना होगा आई रास्ते की फुल फॉर्म क्या है। इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये और इसके जरिए जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना वो एक्सीडेंट्स कम किए जाएंगे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग लॉन्चेस शून्य प्रोग्राम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? देखो नीति आयोग ने हाल ही में शून्य प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो इसका मकसद क्या है? इट एम्स टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन। असल में ये जो शून्य प्रोग्राम है ना, ये एक अवेयरनेस है। इसके जरिए लोगों को बताया जाएगा हमें पोल्यूशन से कैसे बचना है और लोगों को ये सजेशन भी दी जाएगी कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो और हम इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। यहां पर आपको पता होना चाहिए नीति आयोग कब बनाया गया है, 1 जनवरी 2015 को। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? न्यू दिल्ली। और इसका चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का सीईओ
कौन है? अमिताभ कैंट जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस किया जाए। इंडिया टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर डैश डैश स्टेट। देखो, हिंदुस्तान ग्लोबल बुद्धिस्ट की पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रही है। आपसे पूछा गया इंडिया के किस स्टेट में ये ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो आंसर है बिहार, नालंदा। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखना इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number 12. Which IIT institute has launched an online platform named eSource to tackle the problem of e-waste? आंसर है इसका IIT मद्रास। देखो, IIT मद्रास ने eSource प्लेटफॉर्म बनाया है और इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से हमारी कंट्री को बचाया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए ई वेस्ट क्या होता है। मतलब जितने भी डिस्कार्डेड आइटम्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सॉरी, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जिसमें आपका सेल फोन हो गया, आपके बैटरी, आपके घरों में जो पुराने स्विचेस पड़े होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। और ये हमारे हेल्थ के लिए भी मतलब डेंजरस है और एनवायरनमेंट के लिए भी ये डेंजरस है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए IIT मद्रास ने ई सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया है। क्वेश्चन नंबर 13, हु विल बी ऑनर्ड विद रमन मैगसेसे अवार्ड 2021? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रमन मैगसेसे अवार्ड 2021 किस किस इंसान को दिया जाएगा? ये देखो, फिरदौस मोहम्मद कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब। देखो, फिरदौस कादरी जो है ना, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और मोहम्मद अमजद साकिब बांग्लादेश। तो इन दोनों को रमन मैगसेसे अवार्ड से नवाजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री होस्टेड द 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ऑफ बिम्सैटिक कंट्रीज? देखो, बिम्सैटिक कंट्रीज की जो मीटिंग्स होती है, इस बार इंडिया होस्ट करने वाला है और ये 8th मीटिंग होगी बिम्सैटिक की। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बिम्सैटिक में कौन कौन सी कंट्री आती है। इसमें हमारा इंडिया भी है, बांग्लादेश है, मालदीव है, इसमें थाईलैंड है, इसमें म्यांमार है, श्रीलंका है। तो ये कंट्रीज हमारी होगी बिम्सैटिक कंट्रीज। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। इन विच स्टेट और यूटी a rural enterprise acceleration program named साथ has been launched for women of self help groups? देखो, आपसे पूछा गया किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने साथ को लॉन्च किया है, और ये साथ क्या करेगा? ये वुमेन को एम्पावर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर ने साथ को लॉन्च किया है और यहाँ JNK का गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा साहब। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द विनर ऑफ बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? आंसर है इसका मैक्स विरस्टापेन। मैक्स विरस्टापेन कंट्री ने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 अवार्ड अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF? तो BSF का नया डायरेक्टर जनरल आया है जिसका नाम है पंकज कुमार सिंह। मेरे साथ याद करो, पंकज कुमार सिंह इज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। क्वेश्चन नंबर 18, न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज अ मेंबर ऑफ कंट्री? देखो, यहां पर आपको पता होना चाहिए सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक किन कंट्रीज का बैंक है? ये ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है। यहां पे आपको याद रखना होगा, इसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब इस बैंक में और भी मेंबर्स ऐड किए गए हैं, तो वही हमें जानना है। आंसर में है UAE, यह है सेकंड कंट्री, उर्गे, देन बांग्लादेश। तो पहले आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज है? BRICS 5, और 3 नई कंट्रीज भी ऐड हो गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर। तो अब ये कितने कंट्रीज टोटल हो गए? 5, 6, 7 और 8 कंट्रीज, टोटल 8 कंट्रीज हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? तो आंसर है इसका डॉक्टर PPK रामाचर्युलू।
क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट द डिफेंस एक्सपो 2022? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर है इसका गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस किया जाएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ RIN, राष्ट्रीय इस्पात निगम? आंसर है इसका अतुल भट्ट जी। क्वेश्चन नंबर 22, with which country did India recently conduct the Simbax military exercise? इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ सिम्बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म किया? तो आंसर है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर हुज चेयरमैन द सुप्रीम कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी फॉर द ई कोर्ट प्रोजेक्ट? आंसर है इसका आशीष श्रीदानकर। आशीष श्रीदानकर। देखो, असल में इंडिया का प्लान है सब कुछ डिजिटल किया जाए, ठीक है। तो अब जो हमारे कोर्ट्स है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स है या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोर्ट्स है, इनको ई कोर्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसीलिए ई कोर्ट जो है ना, इसके लिए कमेटी तैयार की गई है और उस कमेटी का चेयरमैन था आशीष श्रीदानकर। आशीष श्रीदानकर। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच सिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप राजीव गांधी साइंस सिटी? ये देखो, राजीव गांधी साइंस सिटी आपको बताना है किस महाराष्ट्र के सिटी में है। तो आंसर है इसका पुणे। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बोला है ये इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हैं इसके बारे में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली विद 5 गोल्ड 8 सिल्वर 6 ब्राउन्स एट टोक्यो पैरालंपिक्स? देखो, मैं बात पैरालंपिक्स की कर रहा हूं। तो पैरालंपिक्स में इंडिया ने कितने मेडल्स टोटल लाए हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। 5 गोल्ड लाए हैं और 8 सिल्वर लाए हैं, देन 6 ब्रॉन्ज मेडल्स लाए हैं, ठीक है। तो इंडिया की अगर हम देखेंगे, इंडिया ने टोटल 19 मेडल्स लाए हैं पैरालंपिक्स से। तो इंडिया को कौन सी पोजीशन मिली है ये भी इंपॉर्टेंट है सर, 24th पोजीशन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम देखेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली विद 1 गोल्ड 4 ब्रॉन्ज एंड 2 सिल्वर एट टोक्यो ओलंपिक्स। अब हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की, पहले हमने पैरालंपिक्स की बात की। तो ओलंपिक्स में इंडिया को कौन सी रैंक मिली है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, 48th रैंक। तो टोटल कितने मेडल्स इंडिया ने हासिल किए हैं ओलंपिक्स में, यहां पर आपको पता होना चाहिए। टोटल किए हैं 7 मेडल्स। कितने? टोटल 7। 1 गोल्ड 4 ब्राउन्स और 2 सिल्वर। यहां पर भी मैंने लिखा है टोटल कितने? 7 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज 4। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए जेवेलियन थ्रू गेम में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाया इंडिया को, और रेसलिंग 57 kg में रवि कुमार दहिया ने सिल्वर लाया। देन वेट लिफ्टिंग में जो 49 kg का है उसमें मीराबाई छानू ने सिल्वर लाया, वुमेन्स की बात कर रहा हूं। और वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में PV सिंधु ने ब्रॉन्ज लाया इंडिया के लिए। देन वुमेन्स वाल्टर वेट बॉक्सिंग, इसमें लोविलिना ने ब्रॉन्ज लाया इंडिया के लिए। और अगर हम हॉकी की बात करेंगे, हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला है। और रेसलिंग 65 kg में अगर हम देखेंगे, बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज लाया इंडिया ले मेंस कैटेगरी में। तो ये याद रखना जो मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 25, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके आने वाले एग्जाम में ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स के बारे में क्वेश्चन न पूछा जाए। तो मेहरबानी करके लास्ट में इस PDF को 1-2 बार देखना। ओके सर, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट इन एशिया टू लॉन्च प्लास्टिक्स पैक्ट? देखो, ये एशिया की बात है। एशिया में सबसे पहले इंडिया ने प्लास्टिक्स पैक्ट लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलो क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस किया जाए। विच बैंक हैज अपॉइंटेड रानी रामपाल एंड स्मृति महादाना एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर्स? सर आंसर है इसका इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप में से किसी को पता है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर किधर है तो मेहरबानी करके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। और मैं आपको हिंट भी देता हूं, सी से आता है, तो बाकी आप मुझे नीचे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग? देखो इस वक्त हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है, ऑनलाइन बैटिंग। आपने देखा होगा कुछ लोग माई सर्कल 11 पर मतलब गैम्बलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारे आपने देखा होगा ऐप्स के थ्रू हमारे यूथ को इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि वो गैम्बलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करे। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है सोसाइटी के लिए। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, वो अब वहाँ पर लोगों को अलाउ नहीं करेंगे, ऐसी ऐप्स को बैन किया जाएगा जिनके ज़रिए यूथ को खासकर मतलब गैम्बलिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्रीज प्लेयर डेल स्टेन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? ये तो आप जानते हैं साउथ अफ्रीका का तेज गेंदबाज, हाँ, डेल स्टेन। इसने तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है, टेस्ट से भी और वनडे से भी और T20 फॉर्मेट से भी इसने रिजाइन कर दिया है। 31 क्वेश्चन, हर्षा भूपिंद्रा बंगारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सर आंसर है इसका एक्सिम बैंक। क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद डेनमार्क टू बिल्ड एनर्जी आइलैंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार? तो इंडिया की किस स्टेट ने डेनमार्क के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें वो गल्फ ऑफ मन्नार में एनर्जी से रिलेटेड काम करने वाले हैं? तो आंसर है तमिलनाडु। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार एरिया, हाँ, और तमिलनाडु तो यहाँ पर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, वी विद्यानाथन हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक? आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। Question number 34, recently the government of India has inaugurated the Center Excellence on Offshore Wind in collaboration with which country? देखो इंडियन गवर्नमेंट ने भी डेनमार्क के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें ऑफशोर विंड्स को, जो विंड्स होती है ना ऑफशोर विंड्स, इनको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, इन विंड से एनर्जी हासिल की जाएगी। तो ये एग्रीमेंट इंडिया ने किस कंट्री के साथ किया है? डेनमार्क के साथ। Question number 35, who among the following has been appointed as the chief executive officer of Ujjivan Financial Services Limited UFSL? तो इसका नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बना है? संजीव बर्नवाल। यहां पर आप देख सकते हो संजीव बर्नवाल, देखो बिल्कुल यंग छोरा है ये, और इतने बड़े पोस्ट पे, ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। Next question, question number 36. In which state India's first emergency landing facility has been launched on which national highway? देखो समटाइम्स हमारे जितने भी जहाज है इनको एमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब एमरजेंसी लैंडिंग वहीं पर किया जाएगा जहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया होगा। ऐसे नहीं कि वो आके किसी भी रोड पर लैंडिंग कर सकते हैं, तो आगे नुकसान हो जाएगा, आगे कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए किसी पर्टिकुलर रोड को या किसी पर्टिकुलर हाईवे को इन्होंने बनाया है कि यहाँ पर एमरजेंसी लैंडिंग की जाएगी। तो आपसे पूछा गया तो कहाँ पर हमारी कंट्री में एमरजेंसी लैंडिंग करी जाएगी? तो राजस्थान। तो राजस्थान में एक नेशनल हाईवे है जो शायद 925 है, ये NH 925, पूरा कंफर्म नहीं हूँ मैं, NH 925 ही है शायद। तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पर इंडिया के जितने भी जहाज़ हैं वो यहाँ पर एमरजेंसी के टाइम पर लैंडिंग कर सकते हैं,
तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सरदार दम भवन इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? आंसर है इसका अहमदाबाद। ये क्वेश्चन आप ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हो, क्योंकि सरदार दम भवन जो है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनाया गया है। कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर। और अहमदाबाद के अंदर ही वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू भी है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सर समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्ड कार्बी एंगलोंग पीस एग्रीमेंट विद विच स्टेट? आंसर है इसका असम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असल में कार्बी जो है ना, ये एक ट्राइब है। कहाँ पे? असम के अंदर। और ये वहाँ के इंसर्जेंट्स है, मतलब स्टेट के अगेंस्ट काम करते हैं, सेंटर के अगेंस्ट काम करते हैं। और इन्होंने काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट किया है वहाँ पर कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है। अब इनको चुप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कार्बी एंगलोंग पीस एग्रीमेंट इनके साथ किया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 39। इन विच सिटी a newly constructed campus of National Institute of Biotic Citrus Management was dedicated to the nation? आंसर है इसका रायपुर। क्वेश्चन नंबर 40। Which state or UT launched देशभक्ति curriculum to mark शहीद आजम भगत सिंह's birth anniversary? आंसर है इसका दिल्ली। अब इन्होंने देशभक्ति कैरिकुलम बनाया है, मतलब सिलेबस के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐड किए हैं जो जिससे मतलब स्टूडेंट्स के अंदर देशभक्ति या आप कह सकते हो पैट्रियटिज्म उनके अंदर आ जाए। तो ये दिल्ली की गवर्नमेंट ने देशभक्ति करिकुलम लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 41। विच स्टेट्स सोजात मेहंदी हैज रिसीव्ड जीआई टैग? तो ये मेहंदी जो है ना, ये राजस्थान की मेहंदी है जिसका नाम है सोजात मेहंदी। अब इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जीआई टैग मैंने कल भी बहुत सारे पढ़ाए हैं, तो याद करना इन जीआई टैग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। नीमा बहन आचार्य हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ। देखो ये फर्स्ट फीमेल स्पीकर है कहाँ की? गुजरात की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? नीमा बहन आचार्य। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के लेक्चर के 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कहा कि ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मेहरबानी करके जो पीडीएफ आपको बाद में दिया जाता है, तो आप प्लीज़ उस पीडीएफ को 1-2 बार खोलें, अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपके एग्जाम में आजकल तो ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी रिसेंटली जो क्लास 4 के पोस्ट आए हैं, वहाँ पे मैंने देखा कि उनसे क्या करंट अफेयर्स पूछा गया। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है, जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया है वही क्वेश्चन उनके एग्जाम में पूछे गए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इसके लिए शुक्रिया भी बोला है। इसमें शुक्रिया वाली बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर का हक है बच्चों को पढ़ाना। और जो बच्चे परेशान है करंट अफेयर्स को लेकर, मेहरबानी करके आप जेके सिविल सर्विसेज पर आकिब सर के साथ बने रहे, और यहाँ पर आपको रोज करंट अफेयर्स का लेक्चर मिलेगा। और इतना अच्छा पीडीएफ आप खुद भी देखो, ऐसा पीडीएफ आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है ना, अच्छा पीडीएफ। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि करंट अफेयर्स को हमें डिटेल में नहीं डिस्कस करना होता है। अगर मैं करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करने लगा तो फिर टॉपिक के अंदर 2 या 3 ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में सीधा करंट अफेयर्स की जो बात होती है, सीधा क्वेश्चन वहाँ पे आ जाता है। तो इसीलिए मुझे भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करना पड़ता है और क्वेश्चन टू क्वेश्चन मुझे आगे जाना होता है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, कल के नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना।